इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के स्क्रैप व्यापारी शमशुद्दीन ने बाणगंगा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक राजकुमार चौबे पर 1 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। यही नहीं, फरियादी ने एसीपी तुषार सिंह पर भी आरोप लगाया है कि जांच करने के लिए बुलवाया और हमें ही मुर्गा बना दिया है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां फरियादी शमशुद्दीन द्वारा स्क्रैप का काम किया जाता है। वहीं शमशुद्दीन ने आरोप लगाते हुए बताया कि बाणगंगा थाने में पदस्थ आरक्षक राजकुमार चौबे द्वारा लंबे समय से परेशान किया जा रहा था कि तुम्हारा स्क्रैप का धंधा अवैध है, जिसके एवज में लाखों रुपए की मांग कर रहा है। वहीं कुछ दिन पहले आरक्षक राजकुमार द्वारा 1 लाख रुपए ले लिए गए और कारखाने में लगी डीवीआर भी लेकर चले गए, जिसकी शिकायत फरियादी द्वारा पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और एसीपी को की गई थी। जहां फरियादी शमशुद्दीन और सुरेश को एसीपी तुषार सिंह द्वारा पूछताछ करने के लिए ऑफिस बुलवाया गया, मगर उल्टा हमें ही मुर्गा बना दिया गया। वहीं एसीपी तुषार सिंह ने बताया कि डीसीपी जोन 3 ने पूरे मामले की जांच सौंपी थी। बाणगंगा थाने के आरक्षक पर आरोप लगा था कि दीपावली के पहले कबाड़ी की दुकान लगाने वाले से पैसों की डिमांड की गई थी, जिसके बाद सुरेश और शमशुद्दीन को पूछताछ के लिए एसीपी ऑफिस बुलाया गया। जहाँ फरियादी ने एसीपी को बताया कि सुरेश और शमशुद्दीन के बयान सही नहीं लग रहे हैं। बहरहाल एसीपी द्वारा वीडियो फुटेज और रिकॉर्डिंग के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसीपी द्वारा मुर्गा बनाने की बात को एसीपी द्वारा नकारते हुए कहा कि फरियादी झूठ बोल रहे हैं और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा परेशान हो गए, अभी बयान लेने बुलाया था, अभी आप लोगों को मुर्गा बनाया गया, बोले आप झूठी शिकायत कर रहे हो, आपने कोई पैसा नहीं दिया है, जबकि हम तो गवाह है सर, फरियादी है, हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, आप किससे न्याय मांगने जाएंगे? बाल बच्चों सहित जा रहा हूँ नर्मदा में आत्महत्या करने, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आज आप लोग यहाँ पर आए थे जी, पुलिस अधिकारी से मिले, ज्ञापन भी दिया, क्या कुछ शिकायत है आपकी, किसके खिलाफ शिकायत है? ये राजकुमार चौबे साहब के खिलाफ शिकायत है और पहले भी यहाँ पे हम आवेदन दे के जा चुके हैं और संतोष सिंह साहब के वहाँ भी आवेदन दिया है, उनसे भी मिले हैं, उनने भी आवेदन लेके रख लिया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। और जब ये केस के लिए हमको वहाँ सवितागंज भेजा गया तो वहाँ हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। क्या किया गया? भाई हमारे बयान के लिए बुलाया गया तो आप बोले कि आप झूठी शिकायत कर रहे हो, आपने कोई पैसा नहीं दिया 1 लाख रुपया, और उसके बाद हम दोनों को मुर्गा बनाया गया। जो साहब ने बयान लिए तो ये सवितागंज तुषार सिंह साहब। अब क्या करेंगे आप लोग? सर अब मैं ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं तो आप लोगों के पास इंसाफ मांगने आया था, आप भ्रष्टाचार को बचा रहे हो, हमारे को इंसाफ कौन देगा? हम तो आप लोगों के भरोसे हैं। अब मेरे शिकायत सर अवैध वसूली, 1 लाख रुपए मैंने खुद ने दिया है जी। ये पैसा ये छोटा सा कारखाना चलाते हैं सावेर रोड पे सेक्टर डी में पटरी के पास, इनके वहाँ 4-5 महीने पहले भी गए और इनको डरा चमका के आए कि ये तुम अवैध पुलिसकर्मी राजकुमार चौबे जी। अब हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हमारे पास एक ही रास्ता है सर, या तो जहर खा के मर जाए या बाल बच्चों सहित नर्मदा में जाके डूब जाए, इसके अलावा कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। इतनी शिकायत होने के बाद हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही तो अब क्या करेंगे? बाणगंगा थाना। बाणगंगा थाने का आपका पूरा नाम? मेरा नाम सुरेश जायसवाल, उम्र 48 साल, पता शांति नगर सावेर रोड इंदौर। क्या करते हैं आप? मेरा स्क्रैप का ही काम है। बच्चे 3 है साहब। सर बाणगंगा क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी द्वारा व्यापारियों से अवैध वसूली का एक मामला आया था, जिसकी जांच आपने की, सर क्या पूरा मामला है? ये एक जांच डीसीपी जोन 3 साहब द्वारा मुझे दी गई थी, जिस पर कि एक आरोप लगा था एक बाणगंगा के आरक्षक पर कि उनके द्वारा दिवाली के पूर्व कुछ एक कबाड़ी वाले के जो शॉप होती है वहाँ पे जाके कुछ अवैध पैसों की मांग की गई थी, जिसकी जांच के लिए उन सब के कथन लिए गए हैं, जिस पर उसके द्वारा बताया गया है कि उसने पैसे नहीं दिए, उसने अपने 2 मित्रों के माध्यम से पैसे दिलवाए हैं। प्रथम दृष्टया उन सब के कथन लिए जा रहे हैं और दोनों जो मित्र हैं उनके कथनों में विरोधाभास आ रहा है, जो मुख्य आवेदक हैं जिनका द्वारा शिकायत की गई उनको भी अवगत करवाया गया, उनके सामने ही सारी पूछताछ की गई है। अग्रिम और जांच जारी है, जिसपे अभी सारे पक्ष और जो भी उनके पास फुटेजेस या रिकॉर्डिंग्स हैं वो कलेक्ट करके जांच की जाएगी।
सर फरियादियों द्वारा बताया गया है कि आपके द्वारा जब जांच की गई उन्हें मुर्गा भी बनाया गया है, ऐसी कोई बात भी सामने आई है? फरियादियों द्वारा झूठ बोला जा रहा है। उनके द्वारा जो जिनके मुख्य फरियादी द्वारा जिनसे पैसे दिलवाने की बात कही गई है, तो दोनों के कथनों में संपूर्ण विरोधाभास है, जिसका पूरा रिकॉर्डिंग भी है और फरियादी के सामने ही वो पूरा काउंटर करवाया गया है, जिससे फरियादी को भी समझ में आ रहा है कि जो दोनों लोग पैसे देने की बात कह रहे हैं तो एक कुछ और कह रहा है और एक कुछ और कह रहा है, तो दोनों को वहाँ खड़ा रखा गया था और काफ़ी उनसे सघन पूछताछ की गई।